ये कुछ गेट पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड जैसे कुछ खड़े हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से आपको मिलाएं, उसके बाद हम अंदर मेहमान को भेजेंगे। एक कंज्यूमर एक हमारा फ्लूइड होता है, ठीक ना, एक कंज्यूमर होता है, ये एक्चुअली में हमारे ब्लड से बना होता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अब आप सोच रहे हो ये ब्लड से अगर बना होता है तो ये रेडियस क्यों नहीं होता है? ये शो करेगा भाई लेंस तो ऐसी चीज़ होती है कि वो मतलब क्या करता है, लाइट को मतलब या कर सकते हो कि डाइवर्स भी करता है, कन्वर्स भी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस वहाँ पे प्रोजेक्टर है। और ये हमारे आई बॉल को मेंटेन किया रहता है। आई बॉल जो आपको फुली से दिखती है ना, आई बॉल वो इसी के नाते होती है, इसके अंदर ये फ्लूइड होता है हमारे आँख के अंदर, तभी हमारी आँख फुली सी होती है। और अगर ये वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस, एज यू नो कि फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेजिंग एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज वर्किंग ऑफ आई, ठीक ना। और आज इस वीडियो में सारे डाउट आपके होने वाले क्लियर, ठीक ना। वन बाय वन आपके जितने भी डाउट है इन मैंने आपके बेसिकली लिस्टिंग की है, ठीक ना। और इन्हीं में से आई होप आपके डाउट जरूर होंगे, ठीक ना। और अगर आउट ऑफ बॉक्स भी होते हैं आपके डाउट ना, तो उनको भी कैच करके कवर कर लेंगे, ठीक ना। आई होप आपके डाउट इसमें पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ क्लियर हो ही जाएंगे पक्का। मैं जैसा कि वादा कर चुका हूं, आपके डाउट यहाँ पे होने वाले पूरी तरीके से क्लियर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत हमें भी लगता है। और अगर आपका प्यार हमेशा बना रहे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे तरीके से वीडियोज़ को बनाने के लिए और भी अच्छी क्वालिटी और कंटेंट को लाने के लिए, ठीक ना। तो चलो इस वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे आई के कुछ ओवरव्यू का, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लोकेट किए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं आइज के, उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे वन बाय वन, और इन्हीं में से आपके डाउट जरूर होंगे और वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। ये वादा करता हूँ आपसे, और इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में हम कुछ इनके डिफेक्ट्स के बारे में, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं आई से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, क्या क्या हमें लेंसेज लगाने पड़ते हैं, कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है, और कितने प्रिकॉशंस होते हैं, सारे एकदम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द यहाँ पे कुछ इनके ओवरव्यू के बारे में, ठीक है ना। तो देखो आई का डायग्राम आपको एकदम सिंपल से यहाँ पे दिख ही रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा जो ब्लैक सा है ना, वो है हमारा स्क्लेरा, ठीक है ना। अब देखो अब वैसे तो स्क्लेरा वाइट होता है, मैंने लेकिन थोड़ा सा आपको लोकेट करने के लिए सभी को अलग अलग कलर में यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर वाला आप सभी को पता है वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है, और स्क्लेरा यहाँ से यहाँ तक होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन सामने इसका यहाँ से अगर सामने शुरू हो जाता है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ से सामने से शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे यहाँ से कॉर्निया शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से इसके पीछे से आपको दिखेगा पूरा आई बॉल, ठीक है ना। वो ऊपर से आपको स्क्लेरा दिखेगा, ऊपर वाला लेयर, ठीक ना। और उसके अंदर अगर स्क्लेरा को आप काटेंगे ना, मतलब उसके अंदर जाएंगे, स्क्लेरा के अंदर आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कहा गया उसको क्या बोलते थे, कोराइड, ठीक ना। कोराइड कहाँ पर है, लेट मी सर्च, कोराइड इधर है, ठीक ना। तो कोराइड आपको इसके अंदर मिलेगा, जैसे इसके अंदर आप जाएंगे, ठीक ना, जैसे स्क्लेरा के अंदर जाएंगे आपको कोराइड मिलेगा। और उसके बाद कोराइड के ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। बेसिकली हमें अंदर वाले पार्ट्स जो कि हैं, जो कि हमें यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके बारे में एकदम मस्त से फोकस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद हम कोराइड के अंदर आए तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक लेयर, जो कि हमारा लेयर जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है, वो होता है हमारा मतलब रेटिना का, ठीक है ना। और रेटिना के अंदर क्या, रेटिना के अंदर हमारे 3 और लेयर्स होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 3 लेयर्स, अभी इनके नाम अभी हम जस्ट लिखेंगे, बट बिफोर दैट हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या ये हमारा मतलब ट्यूनिका फाइब्रोसा क्या है, ट्यूनिका पिगमेंटोसा क्या है, उसके बाद ट्यूनिका नर्वोसा क्या है। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा देखो सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ट्यूनिका पिगमेंटोसा, पिगमेंट्स, ठीक है ना, पिगमेंट्स उसके अंदर वाला, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है हमारा ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा मतलब कि यहाँ से देखो अंदर वाले यहाँ पे मतलब कि आपको दिख रहा है रेटिना वाला लेयर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका नर्वोसा। उसके बाद वहीं से सारे जब मतलब कि इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये रेटिना वाली लेयर होती है, रेटिना के अंदर क्या क्या होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। आपको कुछ तो पता ही होगा, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो रॉड एंड कोन के बारे में कुछ तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखो रॉड एंड कोन है तो वो मतलब कि लाइट को रिसेप्ट करेंगे, लाइट को कैच करेंगे। उसके बाद जो भी मतलब कि इंपल्सेस क्रिएट होते हैं उनसे, ठीक है ना, जो भी इंपल्सेस क्रिएट होते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नर्व्स के थ्रू, आपको पता होगा न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है ना। तो वहाँ पे जो नर्व्स के गुच्छे हैं ना, वहीं से थ्रू निकल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्यूनिका नर्वोसा। वहाँ पे नर्व्स ज़्यादा होते हैं, ठीक ना।
अब चलो यहाँ तक हो गया, तीनों एक बार हो चुके हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो हमारे अब नीचे शुरू हो रहे हैं, चौथे स्टार्ट हो रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो तीसरा वाला लेयर है इसको बोलते हैं रेटिना, है ना। रेटिना में आपको दिखेगा सबसे ऊपर वाला लेयर आपको दिखेगा, इसको हम बोलते हैं आप इसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल ना, फोटो रिसेप्टर। उसके बाद हमारे होते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स। और उसके बाद हमारे होते हैं गैंग्लियोनिक सेल। क्या? गैंग्लियोनिक नहीं, गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है ना। क्या होते हैं? गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। अब देखो अब हम इसको लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसको लिख चुके हैं। अभी इसका जब फंक्शन आएगा इसको एक एक करके आपको बताएंगे, तब आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होंगे। आपको फील होगा कि हाँ अब हमारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, ठीक ना। तो चलो अब यहाँ पे हम लाइट कुछ छोड़ते हैं, लाइट अंदर आएगी, ठीक ना। उससे पहले मुझे कुछ याद आ गया। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जब ये कुछ गेट पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड जैसे कुछ खड़े हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से आपको मिला है, उसके बाद हम अंदर मेहमान को भेजेंगे ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। देखो मैंने बताया आपको, जो इधर से पीछे से जो ब्लैक वाली लेयर दिख रही है, पीछे से इस लेयर है, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाले, ठीक है ना। इसको फाइब्रोसा बोलते हैं। देखो ट्यूनिंग का फाइब्रोसा। अब देखो अब आगे आओगे, अब यही वाला क्या बन जाता है, थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर एक लेयर होता है, छोटा सा एकदम छोटा सा लेयर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया यहीं से यहाँ तक होता है, ठीक है। कॉर्निया यहीं से यहीं तक होता है। अब देखो अब आप देख रहे हो, अब आपके ऊपर से यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर कॉर्निया ही होता है। अब जितना हम आपकी आँख में देख सकते हैं, ठीक है ना, जितना तक हम देख सकते हैं वहाँ तक कॉर्निया होता है। उसके अंदर भी जाएंगे तब हमारा स्क्लेरा मतलब कि वो होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक ना। तो कॉर्निया सबसे ऊपर वाला लेयर इधर वाला होता है, ठीक ना। अब यहीं से लाइट एंटर करती है। अब देखो लाइट एंटर की, अब यहाँ पर आपको दिख रहेगा ना जो कोरोइडल लेयर है, अब आगे जाके ये क्या बनाती है, कोरोइडल लेयर आगे जाके बनाती है सिलेरी बॉडी, ठीक है। क्या बनाती है? सिलेरी बॉडी। अब सिलेरी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो अब फर्दर ये ना थोड़ा सा और आगे जाकर क्या बनाती है, आयरिस बनाती है। यही वाली क्या, देखो यही वाली सिलेरी बॉडी थोड़ी सी मोटी सी है, ठीक ना। और ये आगे जाकर क्या बनाती है, आयरिस बनाती है। अब देखो आयरिस यहाँ पर बनाई। अब उसके बाद देखो अब ये तीसरी वाली लेयर जो हमारी रेटिना वाली लेयर है, अब ये आगे जा कर के ऐसे आगे जा कर के वही सिलेरी बॉडी के बगल में, ठीक है ना, ये कुछ मतलब कि आप कह सकते हो लिगामेंट से बनाती है। लिगामेंट जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको? सस्पेंसरी लिगामेंट। वो आगे कुछ इसके मतलब कि गुच्छे निकले होते हैं, आप कह सकते हो वही लिगामेंट्स ही होते हैं, ठीक ना। लिगामेंट्स ही होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लेंस को पकड़े रहते हैं, ठीक है ना। यही क्या करते हैं, एक्चुअली में एडजस्टमेंट का काम करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ना पावर ऑफ एकोमोडेशन, इनका उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये कैसे कैसे करते हैं और उसके बाद इनके किस तरीके से ये खराब हो जाते हैं, तो हमें कौन सा डिफेक्ट हो जाता है, ये अभी डिफेक्ट मुझसे पढ़ेंगे। बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में जरूर देखना। चलो अब देखो अब लाइट एंटर कराते हैं इसके अंदर। देखो लाइट यहाँ पर एंटर कर दी, ठीक ना, लाइट यहाँ पर एंटर कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कॉर्निया से टकराएगा, ठीक है ना। और हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछता रहता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है। अभी देखो अभी अंदर जाएंगे, अभी और रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पहुँचना होता है लाइट, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे लाइट आनी होती है, तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ना बहुत बड़ा रिफ्रैक्शन होता है। बहुत बड़ा रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर अगर आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि जब मीडियम थोड़ा गाढ़ा होता है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डेंस होता है, तो वहाँ पे लाइट जाने थोड़ा सा कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। और लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रेयरर होता है, मतलब ज़्यादातर जहाँ पर थोड़ा सा हल्का मीडियम होता है या खुला मीडियम होता है, तो वहाँ पे लाइट एक्सपेंड करती है, मतलब कि फैलती है। मतलब आप कह सकते हो नॉर्मल से, जैसे यहाँ नॉर्मल है ना, नॉर्मल से भागती है। अगर लाइट यहाँ पर है तो अगर ये देखो जैसे मेरा मीडियम है, ये वाला जैसे यहाँ पे बना दे रहा हूँ ना, ये मीडियम आपके लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट गई, ठीक है ना, यहाँ लाइट गई। अगर यहाँ पे डेंस था पूरा, लेकिन अगर यहाँ पर पूरा रेयर है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा है ना, लाइट यहाँ से आएगी ना तो यहाँ से भाग जाएगी। ये नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ भाग जाएगी। लेकिन अगर डेंस रहेगा ना तो और चिपक के जाएगी, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है। तो अंदर वाला पूरा डेंस मीडियम है, ठीक है ना। तो डेंस मीडियम होने के नाते लाइट क्या करेगी, और कन्वर्ज होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वर्ज कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कन्वर्ज होती है कॉर्निया में, ठीक है ना। यही आपको बताने के लिए इतना सारा मुझे डिस्कस करना पड़ा, ठीक है ना। अब देखो कॉर्निया सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करता है। अब उसके अंदर जाओगे, अभी लाइट यहाँ पर आई, लाइट थोड़ा सा और ऊपर कर दें क्योंकि आयरिस यहाँ पर आ जा रहा है ना।
अब देखो लाइट यहाँ पर आई, सबसे पहले इसको मिलेगा प्यूपिल। प्यूपिल अब क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, अब देखो हम लोग देखते हैं ना, हमारी एक आँख में छोटा सा काला सा मतलब स्ट्रक्चर दिखता है ना, काला सा स्ट्रक्चर, वो खाली सा स्थान के अंदर क्या होता है, वो एक्चुअली में कुछ नहीं बल्कि एक हमारा प्यूपिल होता है, ठीक है ना, वो हमारा प्यूपिल होता है। अब देखो यहाँ पे प्यूपिल है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे प्यूपिल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाइट एंटर की, यहाँ से लाइट एंटर की, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर की। अब देखो लाइट एंटर की, अब यहाँ पे टकराई किस पे, अब देखो सबसे पहले कॉर्नियस अंदर आई, ठीक है ना, कॉर्नियस अंदर आई। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया आपको, यहाँ पे होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक एक्वस ह्यूमर एक हमारा फ्लूइड होता है, ठीक ना, एक्वस ह्यूमर होता है, ये एक्चुअली में हमारे ब्लड से बना होता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, अब आप सोच रहे हो ये ब्लड से अगर बना होता है तो ये रेडियस क्यों नहीं होता। तो यार ब्लड का एक तरफ से कर सकते हो ना, एक ब्लड का एक स्पेशल टाइप का मतलब एक फ्लूइड होता है जो ब्लड की मदद से बनता है, ठीक है ना। और ये हमारा एक अलग तरीके से इसको मतलब कि इसका कर सकते प्रेशर मेंटेन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये एक्वस ह्यूमर ना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो हमारे आँख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, हमारे आँख पे, हमारा आई बॉल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, तो मतलब कि इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है हमारे आइज़ पे। तो इसके लिए हमें एक और डिफेक्ट हो जाता है, इसको हम कह सकते हो काला मोतिया बोलते हैं ना, काला मोतिया। अभी हमारी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो इसमें बता देंगे लेक्चर में, ठीक है, कि काला मोतिया क्या होता है। अभी हम तक सुन रहे थे, अभी सफ़ेद मोतिया सुन रहे थे, सफ़ेद मोतिया भी ना, लेकिन ये काला मोतिया क्या होता है, तो वो भी एक तरफ का मतलब कि कैटरेक्ट वाला सिस्टम होता है ना। अब देखो अब क्या होता है ना, इसमें भी कभी कभी फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है एक्वस ह्यूमर में, तो उसको मेंटेन किया जाता है, लेकिन वो अलग बात है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर एक फ्लूइड है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर ना। अब एक्वस ह्यूमर की ये भी कुछ मतलब कि क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन शो करेगी, लेकिन कॉर्निया से ज़्यादा नहीं, कॉर्निया से ज़्यादा कोई करेगा ही नहीं, कॉर्निया से ज़्यादा, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पर अंदर आई, अब यहाँ से प्यूपिल के अंदर आई, प्यूपिल के अंदर अब इसके बाद मिल रहा है इसको लेंस। क्या मिल रहा है इसको, लेंस मिल रहा है। अब देखो लेंस भी अब शो करेगा। अब भाई लेंस तो ऐसी चीज़ होती है कि वो मतलब क्या करता है, लाइट को मतलब या कह सकते हो कि डाइवर्स भी करता है, कन्वर्स भी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर जो आँख के अंदर लेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे उभरा वाला लेंस, ठीक ना, तो उभरा वाला लेंस, तो ये भी रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब उसके बाद अंदर आओगे, अंदर विट्रस ह्यूमर एक अंदर भी फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर, ये अलग टाइप से एक मतलब कि कह सकते हो फ्लूइड होता है, ठीक ना। तो ये विट्रस ह्यूमर, ये हमारे आई बॉल को मेंटेन किया रहता है। आई बॉल जो आपको फुली से दिखती है ना, आई बॉल, वो इसी के नाते होती है, इसके अंदर ये फ्लूइड होता है हमारे आँख के अंदर, तभी हमारी आँख फुली सी होती है। और अगर ये न रहे तो आँख इतनी फुल्ली नहीं रहेगी, ठीक है ना। कोई भी इसे आँख डालेगा तो पचक जाएगी ऐसे, ठीक है ना, कोई भी उंगली डालेगा वो पचक जाएगी। तो इसलिए क्यों फुली होती है, वो विट्रस ह्यूमर की वजह से फुली होती है। ये हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अभी इसका भी हो गया काम। चलो यहाँ पे लाइट आई, देखो यहाँ पे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, तो रिफ्रैक्शन करने लगी, रिफ्रैक्शन ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे येलो स्पॉट पे आ गई, ठीक ना, येलो स्पॉट पे बन गई। और येलो स्पॉट पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब सेल यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कौन सेल। अब ये कौन सेल क्या है, अभी ये रॉड सेल क्या है, कुछ तो आप पढ़े होंगे, लेकिन अभी इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो देखो इसके बारे में अगर हम बताएं तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रेटिना वाला, ठीक है ना। अब देखो रेटिना की बात छड़ी गई है, तो रेटिना के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसी में हम रॉड एंड कोन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो रेटिना यहाँ पर है, रेटिना के अंदर 3 लेयर्स, एक होता है हमारा फोटो रिसेप्टर सेल, दूसरा होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा होता है हमारा गैंग्लियोनिक सेल, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पर 3 लेयर है ना, ऐसे 3 लेयर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है, या ऐसे हम मैं बना दूं, ऐसे यार, ऐसे 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 ना, ये 3 लेयर ऐसे बन गया ना, ये हाँ यहाँ अंदर वाली बात कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ऊपर आप कह सकते हो गैंग्लियोनिक सेल है, गैंग्लियोनिक सेल ना, गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, बाइपोलर है, ठीक है ना, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या है हमारा फोटो रिसेप्टर। थोड़ा सा अब तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे कुछ उल्टा लिखा था, कुछ उल्टे तरीके से यहाँ पे दिखा भी रहे हो, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे मतलब किया था, लेकिन असल में हमारे अंदर आइज़ के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर लाइट यहाँ से आती है ना, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। ये वाला यहाँ रहता है, फिर ये वाला उसके अंदर, फिर उसके वाला उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन सा है, लास्ट में हमारा गैंग्लियोनिक सेल हो गया, उसके बाद हमारा फोटो रिसेप्टर है, ठीक है ना। क्या है,
फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक ना। तो अब देखो क्या होता है कि जब लाइट एंटर करती है ना, तो इन दोनों के पास मतलब इन दोनों को चीर जाती है। आप कह सकते हो कि जहां पर लाइट फोकस होना होता है ना, तो वहां पे ये लोग होते ही नहीं, या इनके ऊपर असर ही नहीं करता। आप ये कह सकते हो। अब ये कह सकते हो कि लाइट में ये इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाता है, या ये लाइट का कुछ उखाड़ ही नहीं पाते, या कह सकते हो रोक ही नहीं पाते। कहाँ से पहुंचने के लिए? फोटो रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए ना। मतलब कि अगर जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, कोई फ्रेंड है, तो वो मेरे पास आना चाहिए, ठीक है ना, वो मेरे पास आना चाहिए। अगर मेरे बगल में कोई दोस्त है, कोई भी लौंडे हैं ना, तो वो सामने अगर हैं तो उनके पास थोड़ी ना आएगी भाई, उनके पास थोड़ी ना आएगी। वो मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे पास आएगी ना। तो वो कह सकते वो लौंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो मेरे पास ही आएगी, क्योंकि उसके पास ही आना है, ठीक है ना, अपने दिलबर के पास ही आएगी, ठीक है ना। तो वहीं पर देखो यहाँ पर क्योंकि फोटो रिसेप्टर है, तो फोटो रिसेप्टर जैसे नाम ही सजेस्ट किया है, फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो मतलब लाइट को, रिसेप्टर मतलब कि रिसीव करने वाला, ठीक है ना। तो लाइट इसके पास ही आएगी, तो ये दोनों कुछ नहीं कर पाते इसमें, ठीक है ना। तो लाइट इस पर आती है। तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि रॉड एंड कोन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल केस की बात करें, एक यहाँ पे पाया जाता है फोबिया, एक यहाँ पे एक लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं फोबिया। और फोबिया के बगल में ही आप कह सकते हैं, फोबिया पे ही एक हमारे स्पॉट होता है, इसको बोलते हैं हम येलो स्पॉट, ठीक है ना। और येलो स्पॉट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोन सेल, ठीक है ना। लेकिन पूरे रेटिना पे तो रॉड कोन दोनों होंगे ना। मैं तो वैसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि पूरे रेटिना पे खाली पूरे कोन ही होंगे, नहीं। पूरे रेटिना पे कोन और रॉड अच्छे तरीके से बंटवारे मतलब कि बांटे गए हैं और पूरी तरीके से इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं, ठीक ना। लेकिन अगर स्पेशल केस की बात करें, येलो स्पॉट पर सबसे ज़्यादा कोन सेल पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कोन सेल का काम क्या होता है, तो कोन सेल आपको बता दूँ, यहाँ पे कोन, ठीक है ना, और यहाँ पे रॉड। कोन सेल जो होते हैं वो डे मतलब कि ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या होता है, रॉड मतलब कि नाइट, आप इसको नाइट से डिनोट करो, नाइट मतलब रात, ठीक है ना। ये नाइट, अब इसमें कोई लाइट ही नहीं है, नाइट मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ लाइट, तो वही क्या होता है, ब्लैक, ठीक है ना। तो रॉड मतलब कि नाइट में कोई कलर मतलब कि वही नहीं होता। तो रात में अगर हम जो देखने का जो कार्य होता है वो रॉड सेल करता है ना। लेकिन जो ब्राइट लाइट जो हमें अलग अलग कलर दिखाई देती है, ये सब हमारा कोन सेल करता है ना। तो यही कोन सेल ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है फोबिया वाले प्लेस पे, यहाँ इसको बोलते हैं फोबिया वाला प्लेस। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये है येलो स्पॉट। इसको अगर और लैंग्वेज में बोले, किसी और लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप सोच रहे हो क्या इसको येलो क्यों नहीं बनाया था, जब अलग अलग कलर सबको मतलब रिप्रेजेंट किए थे, तो इसको भी अब भाई येलो कलर का थोड़ा कोई मार्कर आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए तो मैंने ब्लैक से कर दिया, ठीक है ना। अब आपको पता हो गया कि ये हमारा क्या होता है, फोबिया। और इसमें सबसे ज़्यादा इसी पे क्या होता है, लाइट को आना होता है। तो इसी के नीचे अब जस्ट देखो, यहाँ पे एक हमारा है ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट का काम होता है कोई आपका से कोई काम ही नहीं होता। अब देखो, क्योंकि ना यहीं से आपके नर्व्स को जाना होता है। और देखो जहाँ पे सारे नर्व्स अगर हमारे मतलब दिमाग की ओर जा रहे हैं, देखो यहाँ से आँख है, ठीक है ना। आँख के अंदर से धीरे धीरे जो नर्व्स होंगे जो भी रिसीव किए हैं उसको ब्रेन तक लेके आना होगा ना। जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ मेरे सामने एक दरवाजा है, ठीक है ना, दरवाजे में देख रहा हूँ, तो दरवाजा का जो मैसेज है कि यहाँ पे दरवाजा है, उसका मैसेज ब्रेन तक भी लेके जाना होता है ना। तो यहाँ पर नर्व्स उसके लिए होते हैं, यहाँ से आप नर्व्स धीरे धीरे जाएंगे हमारे ब्रेन तक ना। तो ये वाला नर्व्स का स्थान होता है। अगर यहाँ पर लाइट आए, यहाँ पर अगर कोई कह सकते हो कि लाइट आए, तो हम यहाँ पे कोई विजुअल वाला क्षेत्र नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइट पड़ रही तो हम कुछ देख पाएंगे, नहीं। लाइट अगर यहाँ पर अच्छे से पड़ रही है तभी हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, तभी हमें अच्छे से दिखाई देगी, ठीक ना, तभी अच्छे से दिखाई देगी। अब देखो, अब आपने कभी ये नोटिस किया है, एक चीज़ एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि अगर आप किसी चीज़ पे एकदम डायरेक्टली फोकस करते हो, जैसे कि मेरे सामने मेरा कैमरा रखा गया है ना, कैमरा, तो मैं कैमरे पे देख रहा हूँ, कैमरा वाला जो बीच वाला एकदम कैमरा है उसको इसको ओर देख रहा हूँ ना, तो मेरा फोकस इस पर है और मैं कैमरे की ओर देख रहा हूँ। और जितने भी मेरे बगल में चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी ब्लर आ रही हैं, मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही हैं, ठीक ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि रेटिना वाला लेयर कौन सा होता है, फोटो रिसेप्टर लेयर होता है, ठीक ना। क्योंकि ये लाइट को मतलब कि रिसीव करता है, रेटिना मतलब कि इसी पे लाइट आती है, इसी पे लाइट आनी होती है, इसी पे लाइट को रिसीव करना होता है, ठीक ना। तो आप कह सकते हो ना, यही इसी वाले लेयर में कोन एंड रॉड दोनों होते हैं। तो रॉड भी होते हैं इसीलिए थोड़ी थोड़ी लाइट और आती रहती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा रॉड हमारे ब्लाइंड मतलब कि येलो स्पॉट में होते हैं। तो क्लियर इमेज हमें
क्लियर इस पर हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने अभी आपको मतलब कैमरा दिख रहा था, तो कैमरे वाली एकदम क्लियर इमेज इस पर बन रही थी, और जो बगल वाले क्षेत्र की इमेज कहाँ बन रही थी, इसके ऊपर नीचे बन रही थी, इसके ऊपर नीचे नहीं। मैं जैसे मतलब कि आपको बताया ना कि ऊपर नीचे अगर बनेगी तो क्लियर इमेज नहीं बनेगी, वो ब्लर दिखाई देगी, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। तभी मैं आपको एकदम जहाँ पे मैं फोकस करूँ उसको एकदम क्लियर एकदम पूरा दिखता है, लेकिन बगल वाला पूरा ब्लर दिखता है, क्योंकि बगल वाला जितने भी इमेज होती हैं वो ये इस येलो स्पॉट के ऊपर या नीचे थोड़ी सी मतलब कि अपीयर होती, मतलब कर सकते उस पर लाइट आती, ठीक ना। अब आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मतलब ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ पे लाइट नहीं आती है, या आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे लाइट आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ दिखने वाला है नहीं, ठीक ना। अब देखो जो यहाँ पे नर्व्स निकले गए हैं, जितने भी नर्व्स इधर आ रहे हैं, वो नर्व्स क्या करते हैं, देखिए ये नर्व्स है ना सेकेंड क्रेनियल नर्व है। मैंने आपको देखो हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर मतलब कि वर्किंग ऑफ ईयर में ना, उसको वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है ना। तो वर्किंग ऑफ ईयर में मैंने बताया था कि जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, सॉरी वो हमारे कौन से थे, जो मतलब कि कान से जो मतलब धीरे धीरे लेके जाते थे ना, और जो हमारे कान से जो सुने हुए हैं हम लोग ना, वो वाले इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाता था ना, वो वाले नर्व्स जानते हो, वो 8th क्रेनियल नर्व थे, 8th क्रेनियल नर्व ना। तो वैसे ही ये कौन से हैं, ये हमारे सेकंड क्रेनियल नर्व है, ठीक ना, ये याद रखना। और क्रेनियल नर्व कितने पूरे होते हैं, वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक ना। और क्रेनियल नर्व होते क्या है, क्रेनियल नर्व जो कि हमारे ब्रेन से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और टाइप का नर्व होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट होता है। और वो टोटल कितने होते हैं, वो टोटल होते हैं 30, ठीक ना। और क्रेनियल कितने होते हैं, वो होते हैं 12, और 12 में से ये सेकंड वाला है, ठीक ना। और जो हमारे ईयर में होता है वो कौन सा था, वो 8th क्रेनियल नर्व था, ठीक ना, 8th क्रेनियल नर्व था। तो आई होप इतना रिवाइज हो गया आपका। चलो अब यहाँ पे सस्पेंशन लिगामेंट बात कर लिया, कोस्टिम्बर रेटिना, उसके बाद कॉर्निया, आइरिस, सिलरी बॉडी, उसके बाद लेंस, उसके बाद विट्रस ट्यूमर, फोबिया, ऑप्टिक नर्व्स, इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, कोराइड, सब हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इस पे दोनों पे नहीं पड़ेगी ना, इन दोनों पे ये था फोटो मतलब कि लाइट इनको चीरते हुए जाएगी, डायरेक्ट किस पे पड़ेगी, फोटो रिसेप्टर पड़ेगी। फोटो रिसेप्टर पे रेटिना होता है, रेटिना पे मतलब दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड एंड कोन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम अब बात करें इस पर क्या नाम है, फोबिया मतलब कि इस पर क्या नाम है, येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट सबसे ज़्यादा कौन सेल पाए जाते हैं, इसीलिए हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमारे बात करें इस पर ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट पे जैसा कि नाम ही पता है ब्लाइंड मतलब अंधा, अगर इस पे लाइट आएगी तो आप अंधे हो जाओगे, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, मैंने यहाँ पे कुछ मतलब बता ही दिया, आइरिस पीपल हो गया, रेटिना हो गया, सस्पेंसरी नर्व हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ये एकोमोडेशन करता है, अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद विट्रस ट्यूमर हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, येलो स्पॉट हो गया, सब होते जा रहे हैं। अब देखो और उसके बाद देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली ये होता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि मैं कहीं पर देख रहा हूँ, चाहे पास देख रहा हूँ चाहे दूर देख रहा हूँ ना, अल्टीमेटली जो इमेज है, जो उस प्लेस की इमेज है वो हमारे रेटिना पे पड़नी चाहिए, जो हमारे येलो स्पॉट है ना, येलो स्पॉट पे पड़नी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होता है, मतलब कि वो वही कहलाता है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा हाथ है ना, इस हाथ में मेरा कुछ इमेज है, तो इस इमेज को देखने के लिए मेरा आँख ना क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक ना, कि वो सही तरीके से हमारे मतलब कि उस पर येलो स्पॉट पे बन जाए उसका इमेज ना। देखो और पास ला रहा हो तो और ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहा होगा, ठीक ना, और पास और कर रहा होगा, ठीक ना। और जैसे अगर 10 किलोमीटर दूर वो मतलब कि इमेज है, तभी वो एडजस्टमेंट कर रहा होगा उसको देखने के लिए ना, तो सही तरीके से इमेज हमारे येलो स्पॉट पे बने, तो वही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है ना। अब हम बात करते हैं कुछ डिफेक्ट्स की ना। अब देखो फाइनली हम आ गए हैं अपने डिफेक्ट पे, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो बात करते हैं अबाउट द मायोपिया। मायोपिया देखो इसमें क्या होता है, मायोपिया एकदम डायरेक्ट सिंपल से देखो, मायोपिया हमें क्या होता है ना कि दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। मायो देखो जैसे एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, मायो मतलब मायो जैसे कि कह सकते हैं ना, माई, एम फॉर माई, एम फॉर मायो, ठीक ना। तो मायो मतलब कि माई मतलब कि मेरे पास वाला इमेज नहीं दिखाई देता है, आई मीन दिखाई देता है और दूर वाला नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं नियर साइडेडनेस, इसको हम नियर साइडेडनेस भी बोलते हैं, मतलब कि निकट दृष्टि दोष, जो सही होता है उसी को दोष बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नियर साइडेडनेस, ठीक है, नियर साइडेडनेस। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें हमें इमेज जो होती है ना, इस डिफेक्ट में इमेज यहाँ पर पहले बन जाती है, मतलब कि रेटिना पहले बन जाती है। अब रेटिना जब तक पड़ेगी नहीं तब तक हमें इमेज नहीं दिखाई देती है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक हम लेंस लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करता है आपको पता है, इमेज को डाइवर्ट करता है ना थोड़ा सा, और इसको फैला देता है। तो जब यहाँ पे और फैलाता है ना, ऐसे फैलाता है, ठीक है,
तो ये वाला इमेज थोड़ा और दूर बन जाता है, यहाँ पर येलो स्पॉट पे आराम से बन जाता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास वाली चीज़ें हमें क्या होती हैं कि जब तक दिखाई देती हैं तब तक दिखाई देती हैं, लेकिन एक समय क्या होता है ना कि जिसकी ये बेसिकली हमें पढ़ाई की वजह से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना 25 सेंटीमीटर से कम किताबें रख के पढ़ते रहते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूर तक किताब रखनी चाहिए, एक ये मतलब एक मिनिमम रेंज होता है, ठीक ना। उसके थोड़ा सा और 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर तक से पढ़ोगे ना थोड़ा दूर किताब रख के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो और सटाक पढ़ते हैं ना तो जल्दी चश्मे वाले हो जाते हैं, चश्मे वाले जल्दी हो जाते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ना वो हमेशा उसको मतलब कि क्या की रहती हैं, उसको मतलब कि इसको कह सकते हैं वो दाबे रहती हैं, और ये हमेशा मतलब कि जो लेंसा होता है ना वो हमेशा फूला ही रहता है। क्या करने के लिए कि जो किताब का जो मतलब अक्षर है ना उसका इमेज डायरेक्ट यहाँ पे अच्छे से बनाने के लिए ना, तो उसको हमेशा मोटा किए रहते हैं। और लड़के तो बहुत जिद्दी होते हैं भाई, वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हो, तो भाई पढ़ते हैं 4-5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो हमेशा देखते रहते हैं ना। तो ये जो मसल्ला होता है ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट तो हमेशा दाबे रहता है, ये भी थक जाता है भाई, ये भी जिसके अंदर भी जान है ना वो भी थक जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इससे 3-4 महीने से 5-6 महीने लगातार करते रहोगे ना, तो इसका आदत बन जाएगा, आदत, ठीक है ना। इसका आदत बन जाएगा कि हमेशा उसको दाबे ही रहेगा। और ये हमेशा एक समय ऐसा आ जाता है ना कि ये कांस्टेंट ही हो जाता है, मतलब कि हमेशा दबले रह जाता है, कभी मूव भी नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई के समय थोड़ा सा जब पढ़ लिया करो 10 मतलब कि 5-6 सेकंड के लिए थोड़ा इधर उधर ताक लिया करो, ऐसे थोड़ा दूर कभी देख लिया करो, बालकनी में झाँक लिया करो ना, तो हमेशा से क्लियर होगे तो ये भी जम जाएगा, ठीक है ना। ये कड़ा हो जाएगा। तो ये जब तक लचीला रहता है ना तभी तक लेंस को मोटा ऐसे करता रहता है, एकोमोडेट करता रहता है, लेकिन अब हमेशा दबला रहेगा तो हमेशा कड़ा हो गया तो ये काम ही नहीं करेगा, उसके बाद हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक ना। तो इसको देखो, इसमें क्या होता है ना, इमेज थोड़ा दूर बनने लगता है ना, ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि येलो स्पॉट के और पीछे। तो ऐसा नहीं है कि रेटिना चीर के एकदम पीछे जाके बनेगा इमेज, तो ऐसा नहीं होता ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको सही करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लगाते हैं ना, तो ये क्या करता है थोड़ा सा और कन्वर्स कर देता है, आपको पता होगा कन्वर्स करता है कॉनकेव, ठीक है ना, ठीक है। तो और ये क्या करेगा, उसके बाद लेंस क्या मतलब कि जो इमेज होगा तो एकदम सही तरीके से बन जाएगा इस पर, ठीक है ना। सॉरी ऐसे मतलब कि यहीं पर बन जाएगा अब ऐसे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टैग्मेटिज्म, ठीक है ना, स्टैग्मेटिज्म। अब इसमें क्या होता है बेसिकली ना, इसमें हम ना पास वाली चीज़ देख पाते हैं ना दूर वाली की देख पाते हैं ना। ये बेसिकली बुड्ढों के लिए ज़्यादा होता है ना, बुड्ढों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनका आँख कमज़ोर हो गया होता है, ठीक है ना। उनका जो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो काम करना अच्छे से बंद कर देता है, वो मतलब लचीला बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, मतलब कि कह सकते हो कि अपना इलास्टिसिटी खो देता है, ठीक ना। तो इसमें बेसिकली वो देख नहीं पाता इधर उधर, तो उसके लिए लगाते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, आपको बनिए देखे बनिए को, बनिए आप बूढ़ा ही रहते हैं आपको पता ही होगा, वो एक ऐसा चश्मा लगाता है ना, कभी कभी चश्मा मतलब कि ऐसे एकोमोडेट करके देखता है, कभी कभी चश्मा ऊपर करता है ऐसे, फिर नीचे करके देखता है ऐसे। जब जैसे कुछ लिखना होता है ना तो थोड़ा चश्मा ऊपर कर लेता है ना, मतलब नीचे वाले में ताकता है, फिर जब दूर देखना होता है थोड़ा सीधे करता है तो ऊपर वाले में ताकता है, देखे होगे ना। तो वो वाला जानते हो चश्मा कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे जानते कौन सा होता है, तो जो नीचे वाला होता है ना इसको, ये कौन सा होता है, ये कॉन्वेक्स वाला होता है, और ऊपर वाला होता है कॉनकेव। इस तरीके से वो जब पास देखना होता है थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद जब दूर देखना है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द कैटरेक्ट, मतलब कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट में क्या होता है बेसिकली, इससे मोतियाबिंद आपको पता ही होगा। इसमें जो हमारा जो पीपल वाला होता है ना, पीपल में थोड़ा सा प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन किसी वजह से वो जम जाता है, धीरे धीरे वो जम जाता है, वो थोड़ा मिल्की कलर हो जाता है, और थोड़ा जमने की वजह से ना वो ट्रांसपेरेंसी खो देता है। ट्रांसपेरेंसी जहाँ खो दिया तो वहाँ पे एक बिंदु बन जाती है, मतलब कह सकते हैं वाइट स्पॉट बन जाता है, बड़ा सा उधर ही रेंज में वाइट स्पॉट बन जाता है, जो कि देखने में बहुत खतरनाक लगता है। जो आपने विलन का भी देखा होगा फिल्म में ना, विलन का वैसा ही होता है ना, उनकी आँख में इससे बना होता है वाइट सा, वो उनका जो होता है ना मतलब कि लेंस में वो प्रोटीन जम जाता होता है, इसलिए उनको मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे कैटरेक्ट हो गया। विजुअल साइकिल क्या होता है बेसिकली, ये हमेशा क्या होता है, जब मैंने आपको बताया ना कि हमेशा रोडोप्सिन क्या होता है, टूटता रहता है, ठीक ना, और हमेशा बनता रहता है, इसको ब्लीचिंग बोलते हैं आपको, ठीक ना। तो हमेशा बनता रहता है फिर टूटता रहता है, ठीक ना, वही उसको बोलते हैं साइकिल। जो साइकिल क्या होता है, जो हमेशा बने बिगड़े वही होता है साइकिल, ठीक ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया इस वीडियो में। तो आई होप
कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ सेल्फ, जय हिंद जय भारत। उसके बाद हाँ, हमारे पुरानी वीडियो में वर्किंग ऑफ ईयर वाले वीडियो मत देखना भूलना, ठीक ना। उसके बाद